मध्यकालीन इतिहास का हम सेकेंड एपिसोड लेकर आ चुके हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये कथन किसका है, ये शब्द किसके हैं। ऑप्शंस हैं वुल्जले हेग, के एस लाल, एल ए श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये कथन है ऑप्शन सी सही है इसका, एल ए श्रीवास्तव का। ये जो कथन है एल ए श्रीवास्तव का है। इनके अनुसार से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य पर हावी नहीं होने दिया। उसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ना तो उसने उलेमाओं के सलाह को माना, ना ही इस्लाम के सिद्धांतों को माना, और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके शासन का काल देखें तो इसने शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां भी एक कथन है और पूछ रहा है कि किनका है। कथन क्या है देखते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यह कथन है शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं? ऑप्शंस है एच जी कीन, डब्ल्यू एच मोरलैंड, के आर कानूनगो, वी ए स्मिथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एच जी कीन। इन्होंने ही कहा था शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो है इनका शासन रहा है 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। इनका जो है सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम मानी गई है, बहुत ही उच्च कोटि की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी कथन दिया हुआ है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? यह कथन किसने कहा है? तो आरपी त्रिपाठी। यह भी याद रखना है, उल्टा करके यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है आरपी त्रिपाठी ने यह कथन अकबर के लिए कहा था। ऑप्शन सी सही है। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में एक 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शंस हैं मनुची, टेवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विलियम फिंच। यह कथन विलियम फिंच का है। विलियम फिंच जो है इंडिया आया था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों के मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी भक्ति संत अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे थे जिससे उनके भक्त आसानी से समझ पाते थे। जैसे कि गुरु नानक को ले लीजिए। गुरु नानक इन्होंने पंजाबी भाषा में अपने भक्तों को समझाया क्योंकि इनके भक्त पंजाबी भाषा आसानी से समझ जाते थे। उसी तरह जैसे कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी। ठीक है, तो सभी संतों के मध्य यही विशेषता कॉमन थी। अगला प्रश्न है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? ए उलेमाओं की उपलब्धि, बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, सी समय की आवश्यकता, डी नीति के चतुराई परिवर्तन। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। फिरोज शाह तुगलक ने जो जागीर बांटने की ये नीति अपनाई थी, इसको बोला गया है सुलह और संतुष्टिकरण की नीति। सुलह और संतुष्टिकरण की नीति। कुछ विशिष्ट वर्ग थे जैसे कि अमीर, उलेमा, प्रशासक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये सब जो है किसी न किसी कारण से फिरोज शाह तुगलक से नाराज चल रहे थे। तो इनको अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने क्या किया? जागीर बांटने की नीति अपनाई। इनके भी जागीर बांटी। इनसे क्या हुआ? ये उनके पक्ष में आ गए। तो ये वाला ऑप्शन परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण ये सही है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है? ऑप्शन सी को सही माना था। ऑप्शन सी को इसने करेक्ट माना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। संस्थापक यही था। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 ईस्वी में। चौगान खेल रहा था ये। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और मर गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श। ऐसा बोला जाता है कि लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते थे। इसने जो है कुतुब मीनार इसकी निर्माण की शुरुआत की थी, इसने निर्माण की शुरुआत की थी, पूरा नहीं करा पाया था। पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया इसको। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। सही आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर अटैक किया था इसने 1296 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है देवगिरी के राजा जो है रामचंद्र देव ये हार गए थे, तो फिर इन दोनों के बीच समझौता हुआ। रामचंद्र देव ने खिलजी को वादा किया कि वो प्रतिवर्ष जो है एलिचपुर की आय भेजेंगे, एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। फिर बाद में क्या हुआ, रामचंद्र देव के जो पुत्र थे शंकर देव इसने क्या किया, भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा ये राणा रतन सिंह जो है ये चित्तौड़ के थे, इनका भी सामना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन ये भी युद्ध हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शंस हैं बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह है इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश जो है 1229 में इसको बगदाद के खलीफा द्वारा क्या हुआ, खिलत मिला, इसको वैलिडिटी मिला, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, और खलीफा ने इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की जो है सुल्तान ए आजम। ठीक है, महान शासक, इसका मतलब हुआ महान शासक। खिलात मिलने के बाद इल्तुतमिश ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनिन नासिर अमीर उल मोमिनिन की उपाधि खुद को दी इसने, इल्तुतमिश ने। देखिए भारत में अगर मकबरा का निर्माण का प्रश्न आए कि पहला मकबरा का निर्माण किसने किया था, तो वो इल्तुतमिश है। इसको गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता था। स्वयं इसने दिल्ली में जो है स्वयं का मकबरा बनवाया था, स्वयं का मकबरा बनवाया इसने, जो कि किस था, इंडो इस्लामिक शैली में था, इंडो इस्लामिक शैली में। यह जो है भारत का प्रथम इंडो इस्लामिक शैली वाला मकबरा कहा जाता है, जो दिल्ली में इसने स्वयं का बनवाया था। भारत में मकबरा निर्माण का श्रेय इसको ही दिया जाता है और गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाया था, तो उस अधूरे निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था, राजनीति को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखा था। इसने जो है अपने प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन ई को सही माना गया है। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर खान। इसको शेर शाह भी कहा जाता है, शेर शाह। ठीक है, इसने जो है अपने बंगाल अभियान के दौरान हुमायूं को यह प्रपोजल दिया था, भाई बंगाल मुझे दे दो, बिहार में तुम्हें सौंप दूंगा और साथ में सालाना 10 लाख दिनार भी दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा शेर खान या शेर शाह। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम में की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शंस है कृष्णदेव राय, हरिहर, बुक्का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। इसकी मां का नाम क्या था? माता थी इसकी नागला देवी, नागला देवी। इसी के नाम पर एक उपनगर बसाया था, क्या नाम था उसका? नागलपुरम। कृष्णदेव राय जो है ये तुलुव वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तुलुव वंश के थे ये। और इसकी एक उपाधि भी है जो कि बहुत ही प्रचलित है, इनको बोला जाता है आंध्र भोज, आंध्र भोज। एक बात और है, कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबाकत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद।
यहां क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अबुल फजल जो है उसकी रचना कौन सी है? अकबरनामा, ठीक है। और यहां तबाकत ए अकबरी है, इसका रचना किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद ने। कंफ्यूज नहीं होना है, अकबरनामा अबुल फजल और तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। इसी तरह गुलबदन बेगम ने भी एक रचना की थी जो बहुत प्रसिद्ध है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वो है बादशाह नामा, बादशाह नामा। तो यहां 4 रचनाकार और 4 रचनाएं दिख रहे हैं आपको, चारों याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शंस है, गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच। मुकद्दम या चौधरी जो है गांव के सरपंच को कहा जाता था, कब? तो दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबन। तुगरिल खान जो है ये एक तुर्की अमीर था, तुर्की अमीर था जिसको बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, बंगाल का सूबेदार बनाया था। किसने बनाया था? तो बलबन ने, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, 1278 ईस्वी में सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह करके अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो तुगरिल खान बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, होगा यहाँ, शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहादुर शाह जफर जो कि स्वतंत्रता, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारतीयों का नेतृत्व किया था, ये होंगे, लेकिन ये नहीं है। पहला जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो संघर्ष किया था वो था औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खां, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह शुरू हुआ था 1206 ईस्वी में, लेकिन क्या हुआ, 1210 में ये ऐबक जो है टपक गया। उसके बाद क्या हुआ, इस कार्य को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। यह कुतुब मीनार जो है ये महरौली में स्थित है, महरौली दिल्ली में, ये तो आपको पता ही होगा, महरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग है 72.5 मीटर, ठीक है। एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, ये कराया था सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में। बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे, इन्हीं के सम्मान में इन्होंने शुरू करवाया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, यह की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है, अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से। विद्यारण्य ये उनके गुरु थे, इनके सहयोग से शुरू किया था। इस समय जो है दिल्ली के शासक कौन थे जब इन्होंने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिहर बुक्का जो है दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, तो आपको उस समय मोहम्मद बिन तुगलक पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में? ऑप्शन बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में रहा था 1615 से 1619 ईस्वी के बीच। ये जो है सर थॉमस रो किसके प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? तो उनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था ये, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अकबर या अबुल फजल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबुल फजल। देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा ये जो है 3 खंडों में विभाजित है, जिसको जिल्द भी बोलते हैं, 3 जिल्द में है, 3 खंड में है। और ये जो आईने अकबरी है ना, ये तीसरा खंड है। तीसरा जिल्द क्या कहलाता है? आईने अकबरी। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन को एक और नाम से जाना जाता है, उलुग खां। उलुग खां, इसने जो है रक्त और लौह की नीति जो अपनाई, इसका तात्पर्य है कि शत्रुओं के प्रति कठोर नीति। इसने जो है एक और
चीज लागू की थी? सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस ये एक अभिवादन का तरीका था। मतलब अगर आप सुल्तान के पास दरबार में जा रहे हैं तो सिजदा करना है, पहले लेट कर एकदम पूरा जमीन पर लेट कर सुल्तान को अभिवादन करना है, जो भी ऐसे ऐसे करते थे वो लोग। उसके बाद पैबोस, पैबोस मतलब कदमों को चूमना है, एकदम चुम्मा चाटी कर लेना है कदमों को। तो बलबन ही वह शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति और सिद्धा पैबोस शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? मध्यकालीन साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ये आप सबको पता होगा, चोल। देखिए, चोल काल का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख, इससे जो है, इसी अभिलेख से इसके ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। वर्तमान में जो हमारा ग्राम पंचायत व्यवस्था है ना, उसी तरह चोल काल में उस समय से स्थानीय स्वशासन का कुछ प्रणाली विकसित कर लिया गया था। एक बात और, चोल साम्राज्य के बारे में अगर पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विजयालय। विजयालय। और इसकी राजधानी पूछी जाए तो राजधानी थी इसकी तंजौर या तंजावुर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसके संस्थापक को भी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शंस, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने जो है चित्रकला को सुनियोजित तरीके से शुरू करवाया था, इसके लिए उसने कारखाने बनाए, जिसको तस्वीर खाना भी बोलते हैं। तस्वीर खाना, इस तस्वीर खाने में चित्रकार अपने चित्रों को बनाया करते थे। अगला प्रश्न है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1565 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को। किसके किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य, बहमनियों के बीच हुआ था। ये युद्ध में जो है, इस युद्ध में विजयनगर की हार हो गई थी, ये जीत गया था, बहमनी जीत गया था। ये युद्ध जो जिस जगह लड़ा गया था उस जगह का नाम था राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी, इसलिए उस स्थान के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ गया, इसलिए इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला, प्रारंभ करने वाला था ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का अगर शासनकाल देखें तो शासनकाल इसका रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ इसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही। दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। दिन ए इलाही जो एक नया धर्म शुरू किया था अकबर ने, नया धर्म इसने जो शुरू किया उसमें इसने सारे धर्मों के विचारों को समाहित कर लिया था, सबको एकीकृत करके एक नया धर्म चालू किया था जिसका नाम रखा था इसने दिन ए इलाही। अगला क्वेश्चन है कि परचिनकारी, पिट्रा ड्यूरा भी बोलते हैं इसको, निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दूसरा है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। तीसरा है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। चौथा है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पित्रा द्यूरा को परचिनकारी भी बोलते हैं। परचिनकारी ये क्या है? एक सजावटी कला है, सजावटी कला है। परचिनकारी जो है ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, वास्तुकला का उदाहरण है। शुरुआत कब हुई थी? मुगल काल से, मुगल काल से शुरू हुआ था।